अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे औरतों के लिए ईद उल फित्र की नमाज अदा करने का सही तरीक़ा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि औरतें ईद की नमाज अदा कर सकती हैं या नहीं, और अगर कर सकती हैं तो उसका सुन्नत तरीक़ा क्या है, औरतों को ईद की नमाज में क्या क्या पढ़ना चाहिए, और औरतें ईद की नमाज अदा करने के लिए क्या ईदगाह जा सकती हैं या नहीं, या फिर अपने घर के अंदर ही उनको ईद उल फित्र की नमाज अदा करना चाहिए। तो ये वीडियो आप सबके लिए इंतहाई अहम है, आखिर तक लाजमी देखिएगा, आगे भी शेयर फरमाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो आइए बिला ताखीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस मसले के जवाब में एक हदीस मुबारका मैं आपको सुना रहा हूँ जो इसी मसले से मुताल्लिक़ है। इस हदीस पाक को आप ध्यान से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा और ये मसला भी आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहलिया ने, यानी आपकी बीवी ने, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज अदा करना चाहती हूँ, यानी आपके साथ नमाज अदा करना मुझे बहुत महबूब और पसंदीदा है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ूँ। तो इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे साथ नमाज अदा करना बहुत महबूब व पसंदीदा है, तुम मेरे साथ नमाज पढ़ना चाहती हो, लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं तुम्हारा अपने घर के अंदर, घर की कोठरी में नमाज अदा करना ये घर के सहन में, दालान में नमाज अदा करने से बेहतर है, और अपने घर में नमाज अदा करना ये मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करने से बेहतर है, और अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करना हुजूर फरमाते हैं मेरी मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने से बेहतर है। लिहाजा हदीस पाक में आता है कि हज़रत उम्मे हुमैद सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए घर के अंदर कोठरी में नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह बनाई गई जहाँ वो नमाज अदा फरमाया करती थी, नमाज़ पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया। तो मालूम ये हुआ, पता ये चला कि ईदैन की नमाज, चाहे वो ईद उल फित्र की नमाज हो या ईद उल दुहा की नमाज हो, ईदैन की नमाज औरतों पर वाजिब ही नहीं है, यानी ईद उल फित्र की नमाज औरतों पर है ही नहीं, क्योंकि औरतों के लिए फ़र्ज़ नमाजें अपनी रिहाइशगाह में पढ़ने का हुक्म है कि औरतें अपने घर के अंदर पर्दे में रहकर फ़र्ज़ नमाजें अदा करें। तो फिर ईद की नमाज जो सिरे से औरतों पर है ही नहीं, ईद उल फित्र की नमाज जो औरतों पर वाजिब ही नहीं है, ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए घर से बाहर निकलना या ईदगाह जाना ये मकरूह तहरीमी होगा, यानी औरतें ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह नहीं जा सकती। अच्छा, क्या ईदगाह नहीं जा सकती तो क्या अपने घर के अंदर पढ़ सकती हैं? तो घर के अंदर भी नहीं पढ़ सकती। क्यों? इसलिए कि ईद की नमाज औरतों पर वाजिब ही नहीं है। कुछ घरों में देखा जाता है आमतौर पर ईद के मौके पर कि वो मोहल्ले पड़ोस की चंद ख़वातीन जमा होती हैं, औरतें, और एक औरत को इमाम बना दिया जाता है घर के अंदर, और बाकी औरतें उसकी इक़्तिदा में फिर वो ईद की नमाज अदा करती हैं। तो ये भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि औरतों की जमात मकरूह तहरीमी है, औरतों को जमात करना ये जायज़ नहीं है, इसलिए भी ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ना औरतों के लिए जमात से जायज़ नहीं होगा। दूसरी बात, अगर तन्हा पढ़ें तो तन्हा ईद की नमाज़ होती नहीं है, क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए जमात शर्त है। तो बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि ईद उल फित्र की नमाज़ हो या ईद उल दुहा की नमाज़ हो, ये औरतों पर वाजिब ही नहीं है, और जब वाजिब ही नहीं है तो फिर औरतें ईद उल फित्र की नमाज़ अदा नहीं कर सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मर्द हज़रात ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद औरतों को अपने घर के अंदर नमाज चाश्त के 2 रकात पढ़ लेनी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। अब नमाज चाश्त कैसे पढ़ी जाती है, उसके पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, उसके पढ़ने का सही वक्त क्या है, उसकी नीयत कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, तो ये सारी बातें हमने एक दूसरी वीडियो में आपको समझाई हैं बहुत आसान तरीके से। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है इसको आगे लाजमी शेयर फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम।